कितनी अजीब बात है ना। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने से पहले इंसान सोचता है कि वहां सिर्फ मजाक होगा, बस थोड़ा डर, हंसी ठिठोली और फिर सब ठीक। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को कभी लौटने नहीं देती। आज मैं आपको एक ऐसे ही खौफनाक किस्से के बारे में बताने जा रहा हूं। एक कॉलेज के बच्चों के साथ वो हादसा हुआ जो शायद किसी के साथ न हो, पर अगर हो जाए तो जिंदगी बर्बाद कर देता है। क्या आपने कभी सुना है किसी इम्तिहान में नकल करने पर कोई जिन पकड़ता है? नहीं सुना ना? तो सुनिए इस खौफनाक हकीकत को, शायद आपकी रूह भी कांप उठे। वो जून का महीना था, लो चल रही थी, गर्मी अपने शबाब पर थी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने सालाना इम्तिहान में उलझे हुए थे। हर कोई पास होना चाहता था, हर कोई अच्छे नंबर लाना चाहता था। लेकिन इस साल का इम्तिहान मुख्तलिफ था। स्टूडेंट्स के दरमियान एक अजीब सी अफवाह गर्दिश कर रही थी। कहा जा रहा था कि इस बार नकल के इम्तिहान का जिन जाग चुका है। जो भी चीटिंग करेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सबने उसे बस एक अफवाह समझा। लेकिन यूनिवर्सिटी के पुराने गार्ड ने एक दिन बच्चों को खबरदार किया, बच्चों नकल मत करना। यहां जो चीटिंग करता है उसे जिन उठा लेता है, वो इंसान फिर घर वापस नहीं जाता। बच्चे हिंसने लगे, कोई भी संजीदा नहीं था, मगर 3 लड़के थे, साहिल, अफजल और रिहान। उनके लिए सब कुछ मजाक था। उन्होंने फैसला किया कि इस बार नकल से ही पास होंगे। खासकर साहिल, जो खुद को बहुत होशियार समझता था, वो बोला, देखना मैं हर पर्चे में नकल मारूंगा और कोई जनवन कुछ नहीं कर सकता। पहला दिन आया, क्लास में पेपर बटे, सब बच्चे संजीदा थे। लेकिन साहिल ने मोबाइल के साथ स्पीकर छुपा रखा था और ऑडियो से जवाबात सुन रहा था। अफजल और रहान ने अपनी कापियों में छोटे छोटे पर्चे छुपाए हुए थे। जैसे ही इन्विजिलेटर पीछे मुड़ा, तीनों ने नकल शुरू कर दी। गर्मी में पंखे चल रहे थे, लेकिन क्लास में एकदम अजीब सी सर्द हवा चली, जैसे बर्फानी झोंका हो। चंद लम्हे को हर कोई चौंका, मगर अगले ही लम्हे सबने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन साहिल के कानों में जैसे किसी की सरगोशी होने लगी, मैं देख रहा हूं, तुम बच नहीं सकते। साहिल ने फौरन पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, बस स्टूडेंट्स और इन्विजिलेटर। उसने फिर ध्यान ना दिया। पेपर खत्म हुआ, सब बच्चे बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वो तीनों मेन गेट की तरफ बढ़े, पीछे यूनिवर्सिटी की घंटी बजने की आवाज आई। हालांकि उस वक्त ना कोई क्लास थी, ना कोई पर्चा। शाम के बाद यूनिवर्सिटी में कभी घंटी नहीं बजती थी। वो रात के करीब 10:30 का वक्त था। गार्ड दौड़ता हुआ आया, वो कांप रहा था। किसी ने नकल की है, जिन जाग गया है, फौरन यहां से निकल जाओ। बच्चे थोड़ा डरे, लेकिन तीनों दोस्त हंसते हुए बाहर निकल गए। रास्ते में अफजल ने कहा, ये सब कहानी है, जिनवन कुछ नहीं होता। मगर जैसे ही वो हॉस्टल पहुंचे, साहिल की मां का फोन आया। साहिल बेटा, तुम्हारे कमरे की खिड़की खुद ब खुद टूट गई है और घर में जैसे कुछ अजीब सी चीज महसूस हो रही है। तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? साहिल के हाथ से फोन गिर पड़ा। अफजल और रेहान उसके रिएक्शन पर हंसने लगे। भाई, सब माइंड का खेल है, डरने की जरूरत नहीं। मगर उस रात हॉस्टल के कमरे में जो हुआ, वो तीनों को हिलाकर रख गया। रात के 2 बजे साहिल की आंख खुली, खिड़की खुद ब खुद खुल चुकी थी। बाहर अंधेरा, लेकिन एक परछाई आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही थी। वो परछाई काली, बेचेहरा, बहुत लंबी। साहिल की सांस घटने लगी। वो हिलना चाहा, लेकिन जैसे जिस्म बेजान हो गया हो। तभी उस परछाई की आवाज आई, नकल करने वालों की सजा सिर्फ मौत नहीं, उनकी रूहें जलती हैं। साहिल चीख उठा। अफजल और रेहान भागकर कमरे में आए, लेकिन दरवाजा बंद, ताला लग चुका था। हॉस्टल वार्डन तक आ गए, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का मंजर सबके लिए खौफनाक था। साहिल बेहोश पड़ा था, उसकी गर्दन पर जलने के निशानात थे। दीवारों पर खून से लिखा था, इम्तिहान में बेईमानी करने वाला जिंदा नहीं रहता। अगले दिन यूनिवर्सिटी में कहराम मच गया।
अफजल और रेहान बड़ी तरह डर गए। अगले पर्चे में अफजल ने चाहा कि बगैर नकल दे, लेकिन पीपर के दरमियान उसकी तबीयत खराब हो गई। आंखें सरख, नाक से खून। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई माफूक अल फितरत ताकत इस पर हावी हो गई हो। वो बोलना छोड़ गया, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। अब रह गया रेहान, खौफ से सहमा हुआ। मगर जब उसने अगले दिन नकल ना करने का फैसला किया, तब भी उसके मोबाइल पर एक कॉल आई, बगैर सिग्नल के। स्क्रीन पर लिखा था, तुम्हारी बारी है। रेहान ने मोबाइल फेंक दिया। पेन हुआ में उड़ने लगा। पेपर के जवाबात खुद ब खुद जलने लगे। क्लास में बदबू भर गई। मास्टर ने देखा तो सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, झूठा, बेईमान। रेहान का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। वो पागल हो गया। अस्पताल पहुंचाया गया। फिर एक दिन वो भी गायब हो गया। बाद में उसकी लाश यूके बरुष्टी के स्टोर रूम से मिली। साहिल अस्पताल से होश में आया। कुछ दिन बाद उसने अस्पताल की खिड़की से छलांग लगा दी। अफजल की लाश हॉस्टल के पीछे लटकी मिली और रेहान खामोशी से उस स्टोर में दम तोड़ गया, जहां से अक्सर रात को किसी के रोने की आवाज आती है। कहते हैं, जो नापाक नियत से पढ़ता है, जो नकल करता है, उसकी रूह कभी सुकून नहीं पाती। तो सोच लो, क्या आप वाकई ईमानदारी से पढ़ रहे हो या जिन आपको भी देख रहा है? अगर ये कहानी आपको भी हिला गई हो तो मूसा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए और कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा डर क्या है। मूसा स्टोरीज, जहां हर कहानी जिंदा है।